धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से
करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकते रहता है, अनेकों पूजा पद्धतियों को अपनाता है, लेकिन जब उसे मन की शांति नहीं मिलती तो निराश होकर अक्सर नशे जैसी बुरी आदतों में पड़ जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले बालाराम श्रीवास जी की। बालाराम जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों, गुरुद्वारों में माथा टेका और अनेकों तीर्थों की यात्रा भी की तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। धीरे धीरे तनाव और असफलताओं ने बालाराम जी को नशे की ओर धकेल दिया। लेकिन दर्शकों, आज बालाराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है और आज मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हूं। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, तमाम संस्थाएं प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग इन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। उन्हीं नशे की बुरी आदतों को संत रामपाल जी महाराज केवल अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बालाराम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बालाराम श्रीवास। बालाराम जी, आप कहाँ से हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 सितंबर 2014। सर, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। संसारिक जो घर में पूजा पाठ करते थे माता पिता, उसी का पूजा पाठ करता था मैं। बाकी ऐसे तो कुछ नहीं करता था। नशा पानी बहुत करता था मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? मेरा कारण ये बना कि मैं कंपनी में काम करता था रायपुर में, तो एक भगत रहता था वहाँ, उसका नाम है दुर्गेश दास, कवर्धा जिला से है। वो बताता था मेरे को, रात में आता था ड्यूटी से तो 11 बजे मेरे को उठा देता था कि बालाराम तुम कहाँ पास हो, ऐसे करके। तो मेरे को उठा देता तो समझाता था, ज्ञान समझाता था कि अरे गुरु जी आए हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका ज्ञान सुनो और उसी के मार्ग में चलो, ये सब छोड़ो, ये कंपनी में जुड़े हुए सब बेकार है, फालतू का चीज़ है, ऐसे करके बोलते थे मेरे को। उसके बाद मैं घर आया, वहाँ कंपनी को छोड़ दिया, घर आया। घर आने के बाद वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने के लिए तैयार हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ घर आया तो भूल गया सब, यही नशा पानी में भूल गया। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो फिर मेरे को ये लगा कि अब नहीं, बाकी अब ज़्यादा लेट नहीं करना है, अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है। तो मैं वैसी ही हालत में, मेरे को 3 दिन हुआ था एक्सीडेंट में, कुछ खा भी नहीं पा रहा था, वैसी ही हालत में मैं सतलोक आश्रम में चला गया। उसके बाद मैं वहाँ गया तो मेरे को सब जितना लगा था, दांत वगैरह सब वो ठीक हो गया, मेरा यहाँ फटा था वो ठीक हो गया। यहाँ आने के बाद फिर परमात्मा की भक्ति करने लगा। संत रामपाल जी महाराज की फिर नाम दीक्षा लिया मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को पहला लाभ तो ये मिला कि मेरी पत्नी जो है उनका इन्फेक्शन हो गया था, पूरा किडनी, गुर्दा, लीवर सब में, पूरा शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। तो 2 हॉस्पिटल, एक पहले तो माखीजा हॉस्पिटल में लेके गया, माखीजा हॉस्पिटल में इलाज चला, वहाँ भी ठीक नहीं कर पाए। डॉक्टर लोग बोले कि अब हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप दूसरा हॉस्पिटल देख सकते हो। तो मैं फिर घर लेके आ गया अपनी पत्नी को। उसके बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल लेके चला गया, एक वहाँ बिलासपुर में मंगला चौक में है एक हॉस्पिटल, वहाँ लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ 1 हफ्ता हो गया था, वहाँ कुछ इलाज में ठीक नहीं हो रहा था, बहुत इलाज किए, लेकिन फिर डॉक्टर लोग वहाँ भी बोल दिए कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बाकी अब भगवान की मर्जी है, आप जो भी देवी देवता को आप पूजा करते हो उसी से आप प्रार्थना करो, वही ठीक कर सकते हैं। तो उस समय तो मैं नाम दीक्षा ले चुका था संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बाद मैं प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद मेरी भगत पत्नी को फिर धीरे धीरे फिर आराम होने लगा। तो डॉक्टर लोग बोले कि अब बाकी तो आपकी भगवान ही ठीक कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ दवाई वगैरह नहीं चला रहे हैं, सब वही ठीक कर रहे हैं, ऐसे करके बोले। 1 हफ्ता बाद फिर घर लेके आ गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ठीक हो गया सब। और उसके बाद ये मेरे को अभी ब्लैक फंगस हो गया था, ये दूसरा लाभ है। ब्लैक फंगस हो गया था, मेरे आँख नहीं दिख रहा था, 2-3 रोज तो ऐसा हो गया था कि एकदम मैं तो अब नहीं जी पाऊंगा, ऐसा हो गया था। फिर एकदम बढ़ने लगा एकदम से। फिर 1 हफ्ता ऐसी बीत गया पूरा, तो मेरा आँख एकदम से बंद हो गया था, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने में, आँख एकदम खराब हो गया था। डॉक्टर लोग को दिखाता था, डॉक्टर लोग भी दवाई देते थे, उसमें भी आराम नहीं होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाया। प्रार्थना लगाने के बाद सब 15 दिन में सब पूरा ठीक हो गया। नशा भी बहुत करता था मैं, बहुत नशा करता था, सरपंच वगैरह के साथ में रहता था, रात भर नहीं आता था, 12 बजे 2 बजे रात तक शराब पीता था उन लोग के साथ में। वो भी मेरा नशा सब छूट गया। सिगरेट पीता था, शराब पीता था, मांस भी बहुत खाता था, मांस उन लोग के साथ में, शराब भी बहुत पीता था। ये सब मेरे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सब ठीक हो गया। सर, आपने हमारे टीवी चैनल्स पर अपने अनुभव बताए, अपने लाभ बताए जो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए तो ऐसे तो बहुत सारे चैनल में आ रहे हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर आता है उसमें आप फोन कर सकते हैं। उसके द्वारा आप जहां भी नजदीकी नामदान केंद्र है वहां से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद जी, नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष
आपको बता दिया वो तना है और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक और अपने आप को भगवान बताता है, तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया। तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे, और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूं। और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई का, और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहां रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहा है उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लगा हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत ओछी बुद्धि से संबोधित कर रहे हैं रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है, और तेरा जुल्हाई के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे,
दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान। दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को हैं तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान। दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। परख नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात। दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे। दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर। दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम। दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूं अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूं और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूं, मेरा जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कहो भी धानक का जुलाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्मा बुद्धि सुलभ कर जाए आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह।
दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही। दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही। हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश। दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। अपने आत्मा देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूं। कैसे हूं? कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। पांच गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे पांच तत्व हैं और इनके पांचों के पांच ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे हैं, तरतीब वाइज है। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं? हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी? एक भगवान विष्णु का सालग्राम बना रखा था, मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, सोच कपड़े पहनाते हैं ऐसे,
तो वो मानसिक सेवा किया करता था कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। तो वो क्या करता था, जैसे कल्पना करता था, प्रतिदिन का अभ्यास था कि जैसे नंगे पैरों गया गंगा पर और गंगा से सोपने की तरह कल्पना करा, गंगा का ऊपर से मटका भर के लाया रामानंद जी, वहां रखा, भगवान की मूर्ति उतारी कल्पना से और उसको परात यानी अच्छे पात्र में रखा, नहाया, खूब साफ सूफ किए, उनके कपड़े धोकर सुखा दिए और नए कपड़े जो धोकर सुखा रखे थे वो धोती बांध दी, ऊपर परमात्मा के जो है मुकुट रख दिया, तिलक चालक लगा दिया। उस दिन गलती से जो कंठी होती थी एक मनके की, जो भगवान का माला डालते हैं, और एक बैजंती माला भी काल्पनिक बनाते हैं, वो भी डालते हैं भगवान के गले में, बैजंती माला छोटी सी। तो उस दिन क्या हुआ, वो माला डालनी भूल गया, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, सब कपड़े पहना दिए। अब मुकुट अगर माला नहीं डाली गले में तो पूजा अधूरी, तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी। और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा, कल्पना से आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति सामने है नहीं, केवल मन से सोच विचार कर रहा है कि मुकुट के ऊपर से माला डालनी चाहिए जैसे सोपन होता है। वह माला मुकुट में फंस गई, मुकुट नीचे से चौड़ा था, आगे नहीं जा सकी। तो रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, माला हाथ में लिए, जैसे कल्पना कर रही हूं, हाथ में लेकर चिंतित हैं और कोस रहे हैं अपने आप को कि आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, अपने जीवन में प्रथम बार आज मेरी पूजा खंडित हुई है। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मेरा क्या होगा। आजीवन मैंने इतनी सतर्कता से साधना की, आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। तो परमात्मा कबीर जी बाहर खड़े कह रहे हैं कि ए स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो, धागे की गांठ खोल लो, गांठ खोल के फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, ये मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी की तो बुद्धि सिर घूम गया कि ना कोई सामने मूर्ति है, मैं केवल मन से सोच कल्पना कर रहा हूं, सोच रहा हूं, आगे पर्दा लगा है और ये बालक बाहर से मेरे मन की बात बता रहा है। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण पंडित उसको कहते जो भगवान पहचान ले, और लोक लाज ने तोड़ कर एक लवा दर दे। अब देखो पुणात्माओं, जिनको भगवान पाना है वो लोक लाज नहीं करते, संसार को नहीं देखते। जैसे मीराबाई ने संसार नहीं देखा, रविदास जी को गुरु बना करके अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। वो ठाकुरों की लड़की थी, ठाकुर लोग छुआछात को बहुत मानते थे, लेकिन मीराबाई ने नहीं देखा। इसी प्रकार रामानंद जी ब्राह्मण और जुल्हाई जाति से तो अपना कपड़ा भी नहीं छूने देते थे। इतनी लोक लाज, इतना प्रभुता बनी हुई थी। 1400 शिष्य ऋषि और पूरे विख्यात महापुरुष थे, और धानक के बच्चे को अगर स्पर्श करना चाहे तो ये समझ लो सामाजिक मौत थी रामानंद की। समाज से वो कति रिजेक्ट हो जाना था, उससे ब्राह्मण लोग बात नहीं करना था। लेकिन सामने भगवान खड़ा था। कहते स्वामी गुंडी खोल कर जब माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। रामानंद जी को परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इस माला के धागे की गुंडी खोल ले और फिर गले में डाल के दोबारा गांठ लगा दे। अब रामानंद जी को जो ही कहा परमात्मा ने, कित की गुंडी खोला था वो, और कित कहाँ माला थी, पर्दा दूर फेंक दिया। इतनी स्पीड से बाहर आया वो 104 वर्ष का वर्द, और सामने खड़े उस 5 वर्ष के धानक जुलाहे के पुत्र को, जिससे वो कपड़ा भी टच करना नहीं पसंद करता था, देखा भगवान खड़ा है। ऐसे मेरी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। और कबीर साहब को सीने से लगा लिया भगवान रामानंद जी ने।
कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में पड़ो यू ज्ञान। सामने भगवान खड़ा है जिसके लिए भटक रहा है, 104 साल खो दिए, घर त्याग दिया, और आज भगवान सामने खड़ा है, फिर वो समाज ने देखेगा तो धिक्कार ऐसे भगत को और ऐसी भक्ति को, वो भगत नहीं है। अब रामानंद जी ने जो ही परमात्मा को ऐसे सीने से लगा तो ऐसा शरीर भगवान का जैसे रुई होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा कि सप्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कबीर मनीषी। वो परमात्मा कबीर जो यहाँ आते हैं विद्वान रूप में, यानी जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में, वो परमात्मा वैसे सर्व सबसे पहला देहधारी है और उसका शरीर शुक्रम अकायम है। उसका शुक्रम माने माता पिता के बीज से बना हुआ, वो शुक्र से बना हुआ हमारे जैसा 5 तत्वों का शरीर नहीं है जो माता पिता के बीज से बनता है। तो कहते वो शुक्रम कायम ऐसा नाविरम, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, हार्ड होड नहीं है उसके अंदर, तो वो ऐसा शरीर है भगवान का। इसलिए परमात्मा कहते मैं विधेयी हूं। धर्मदास जी ने कहा था हे परमात्मा आपके शरीर दिखाई देता है और आप अपने आप को विधेयी कहते हो। तो भगवान ने कहा था कि नरक परख कर देख धर्मदास, तुम सा तन नहीं मोर, मेरा तन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं विलक्षण देही है मेरी, इसलिए मैं विधेय हूं। अब जो ही रामानंद जी ने कहा कि ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोरे। क्या बताते हैं कि आपने, क्योंकि बुद्धिमान थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संकेत समझ गए कि मेरी फड़क निकाल दी, मेरे मन का जो बंक था, मेरी जो मरोड़ थी, जो मेरे अंदर अहंकार था, वो मेरा चकनाचूर करना था इस परमात्मा ने। तो ये समझ गया कि जो ते शिक्षा मुझ दी वो मान ली मन मोर। कि रामानंद जी समझ गए कि ये जुल्हा रूप में प्रगट भगवान, और मेरे अंदर अभिमान भरा था जाति और मजहब का, मेरा वो अहंकार मिटाने के लिए आज इसने ये लीला की है कि कहते जो शिक्षा तुमने मुझे दी मान ली मन मोर। मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए मेरी आप मरोड़ काट दी, क्योंकि सीने से एक धानक के बालक को लगा रखा, सारा ब्राह्मण समाज बैठा और थू थू कर रहे हैं। ये बुढ़ापे में इसका क्या दिमाग चल गया रामानंद जी का, धानक के बालक को सीने के लगा रहा। लेकिन वो ब्राह्मण था, उसने ब्रह्म पहचान लिया, वो भगवान पहचान लिया कि तो भगवान खड़ा है। तो बाढ़ में जाओ संसार एक तरफ, या तो संसार भी साथ आ जाएगा, ना तो वो अपना राज्य, अपना भगवान जो वस्तु चाहिए थी वो मिल गई। तो अब रामानंद जी कहते हैं जो दीक्षा तुम मोहे दी मान ली मनोर, अरे गरीबदास तुम कोमल पुरुष, आपका तो शरीर रुई जैसा है और हमरा बदन कठोर। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण को बेखे। रामानंद जी कह रहे हैं कि भगवान आपने कैसे पहचाने कोई, आप किस तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, जुलाहा वर्ण में, और कैसे खड़े हो आप भगवान, आपको कैसे पहचान सकते हम तुझ बुद्धि जीव। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट मान परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, आपकी गति को, आपकी सतिथि को, आपकी महिमा को, और कौन समझे कौन वर्ण को देखे। किस वेशभूषा में खड़े, हमने भगवान पता नहीं कैसा मान रखा था, हाथ में सुदर्शन चक्कर हो या तीर ले रखा हो या गदा गुदा धर रखी है, और आपको तो आप भगवान खड़े। अपने आत्माओं ये भूल हमारा वर्षों से पड़ी हुई है, युगों से। अब ये भूल इसी समय में मिटनी है, अगर किसी की मिट जाता है, और अभी मोक्ष होना है। ये इस कलयुग का ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है। अपने आत्माओं समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत,
और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है लेकिन समय थोड़ा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे सिर फिरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा जान दे ये तो लबड़दा ने, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा, और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं, और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा, 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी न्यू बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा निकाल के दिखाई कि देख यार ये कंठी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आजकल कई पंथ परमात्मा प्राप्ति का दावा करते हैं और भोले भाले साधक उनकी बातों में आकर अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के निवासी हरिवंश जी की, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए कई पंथों में गए। इन्होंने 24 वर्षों तक निरंकारी पंथ में पूरी श्रद्धा के साथ प्रचारक की सेवा भी की और लगभग 12,000 लोगों को निरंकारी पंथ से जोड़ा। लेकिन फिर भी इन्हें बीमारियों ने घेर लिया। हरिवंश जी की जिंदगी तब बदली जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसे कौन से राज संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किए, जिसे पढ़कर लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खींचे चले आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं हरिवंश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली जिले से कटहरा ग्राम से आए। सर, आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे। आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे, दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहां हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीर पंथी में और आर्य समाज में
या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा कर्म नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला निरंकारी मिशन का, जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में यह आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया और कहा कि ये 5 प्रण के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया, कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं। यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है, और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मना, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है। गीता में भी कहा गया है कि ये इसको कोई औजार नहीं काट सकता, बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है, यही परमात्मा है। और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था, और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला, और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे, और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गंगटोक और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया। और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए, लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर, अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। विगत 19 जून 2017 को मैं बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण हो गया मेरे पास डायबिटीज का बीमारी, जो 600 चीनी बराबर रहता था, और उसके बाद ब्लड प्रेशर था, लीवर में सूजन था, किडनी में भी दाग था, और पित्त की थैली में ये पथरी था 13 mm का, जो हमें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर लोगों के पास हम गए, कहीं से हमको कोई इजाफा नहीं मिल पाया। मैंने 48,000 रुपया खर्च करके बाद और धराशायी हो गए थे, बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। उसी पर हम पड़े थे, 5.5 महीना हो गए। और जिस मिशन को हमने इतना लोगों को जोड़ कर लगभग 24 साल में 50 लाख रुपया मंडल को भेज दिया, प्रणामी का पैसा, लेकिन उनको खबर हुई, लेकिन कोई आदमी हमको देखने तक नहीं आया, खोजने तक नहीं आया कि कहाँ ये मधुकर जी पड़ा है। जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे, और गुरगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे, और लोगों को प्रभावित करते थे, और ज्ञान दिलवा करके उसको उनसे जोड़ते थे। किसी ने नहीं देखा। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर, अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां, एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था, और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो,
और मैं माथे पर हाथ रख देता था, जरा धौना में पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए, और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया। हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए, तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा, ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के, आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए। 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं, जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूं, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको? हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला? तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है, हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए।
हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वो 50,000 लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया। जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था, मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है। तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए। घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। मैंने गऊओं को बांध दिया पानी डाल करके और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए। अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं। हमने नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूँ, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज़ खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा। हमने खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई और हम उस दिन से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे कलेजे में, ये पित्त के थैली में जो पत्थर था, वो पत्थर का दर्द कभी कभी हमको होता था। तो ट्रेन में हमको वो दर्द होने लगा। लौटने के बाद भी हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हमको लगा कि फिर पहले जैसा बीमारी हो गया और ये दर्द हो गया। हमारे साथ के लोग बहुत खाने को प्रयास किया, हमने कुछ नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए और मैंने देखा कि वो आए। आने के बाद में लगता था कि वो किसी को, खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए। सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था। वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेड़ दिया। जब हाथ इसमें घुसेड़ दिए तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मड़ई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है और उसमें से हम निकल कर 2 हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वहाँ 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देखकर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो, ये क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा, एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, इधर से निकाल कर थाक इधर रख दिया और दोनों को खूब मलमल करके और उसमें से लार जैसा लस्सेदार, उसमें से झाग निकाले, बोतल में पानी रखे हो तो बोतल से पानी रख के मलमल के और सबको साफ किया। जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया। इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पोंछ दिए तो वो घाव भी लगा, खत्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप रात खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है? हमने की बहुत इच्छा है। क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही, जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज़ खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं, अब जो बीमारी मेरा था, ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से
ये अब खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। अभी उनके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जिस चैनल पर इनका प्रोग्राम बराबर होते रहता है, शाम में होता है, दोपहर में होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो चैनल चलते हुए वो नीचे में उनका फ़ोन नंबर आता है, जहाँ जहाँ उनका आश्रम, सतलोक आश्रम, और उसका फ़ोन नंबर उस पर नीचे लिखा रहता है। उसी फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसी फ़ोन नंबर से आप पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कहाँ एरिया है, किस जगह रहते हैं, आपके नज़दीक में कौन सा नामदान केंद्र नज़दीक पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप आसानी से ज्ञान ले सकते हैं, नामदान ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुहेला कर सकते हैं। आप जिस वासी देश का हैं, अपने देश को आराम से आप जा सकते हैं। आपको पहुंचाने वाला आपको सारथी मिल गया है, आपको पहुंचाने वाला वो सतगुरु रामपाल जी मिल गया है, जो इस आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।